हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जब से पता चला है कि आप सबकी बोर्ड की एग्जाम के डेट जो है क्लियर हो गई है, तब से आपके लिए हम जो है और कार्यरत हो गए हैं और लगातार आपको जो है परीक्षा से पहले ही जो है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया जा सके और अच्छे से बताया जा सके। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अगला टॉपिक तुरंत ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं, IUPAC। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम से। वो आप चाहे किसी भी जो है बोर्ड से रिलेट करते हो, ठीक है, उस किसी भी बोर्ड से या किसी भी माध्यम शिक्षा परिषद से आप पढ़ते हो, ठीक है, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कहीं की भी बोर्ड से हो, ठीक है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली जो है क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं फटाफट से। पहले हम देख लेते हैं IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन पेपर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आप अपने कॉपी निकालिए और ये ऐसी टॉपिक से है, बिना इसे जो है अभ्यास के आएगा नहीं दोस्तों। तो इसे कॉपी निकालिए और नोट करना शुरू करिए। अभ्यास जितना ही आप अच्छा करेंगे आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत की लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा हम फिर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन पेपर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम केमिस्ट्री भाषा में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पूरे विश्व भर में ये जो है वैलिड होता है, माना जाता है। ये पूरे विश्व भर में लागू होता है। ठीक है, विश्व भर में मतलब जितने भी देश हैं, अगर हम कुछ भी केमिस्ट्री भाषा में लिखते हैं इसके मानक के अनुसार से तो पूरे विश्व में लागू होते हैं। तो इसके लिए कई सारे रूल बनाए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो अगला अगर केमिस्ट्री का जानकार रहेगा तो उसे पता चलेगा ही ये केमिस्ट्री में कैसे जाने जाते हैं। जैसे आप जानते हैं ये, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो है सभी जीवों के दो नाम रखे जाते हैं। ठीक है, एक उसमें स्पीसीज होती है और एक जीनस होता है। तो पहला जीनस होता है, फिर स्पीसीज होते हैं, जिससे हम किसी भी जीव का नाम बोलते हैं तो वो पूरे विश्व भर में जो है उससे जाना जाता है। जैसे हम मान लो आम का नाम बोलेंगे मैगीफेरा इंडिका, तो वो अगर कोई भी जानकार रहेगा बायोलॉजी का तो वो जान जाएगा कि आप आम के ही नाम ले रहे हैं। अगर हम किंग कोबरा का नाम लेंगे, नाजा नाजा, ठीक है, सांप का नाम लेंगे तो वो जान जाएंगे कि आप जो है किंग कोबरा का ही नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री में दोस्तों हम यहाँ पे जो है ये सबसे अच्छे टॉपिक से माध्यम है जिससे कोई भी चीज लिखा जाता है तो पता चलता है। तो केमिस्ट्री में IPC सीखने के लिए सबसे पहले कुछ रूल को हम जान लेते हैं, तभी हम IPC के अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। रूल नंबर 1, जो भी हमारे लिखे रहेंगे उसे हम पहले पहचानेंगे कि सबसे लंबा कौन सा है। फिर दूसरा रूल नंबर इसमें बताया गया है कि चयनित कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करनी है, फिर उस पर नंबर डालने 1 2 3 4 करके। ठीक है, और फिर बाद में हमें नामकरण करने में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं परफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सरफिक्स और जो है सेकेंडरी सरफिक्स। ये यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं, इस रूल को हम फॉलो करके आगे की तरफ जो है क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करना है ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने में कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जो भी कार्बन हमारे लिखा रहेगा उससे पहले हम चुनेंगे। ठीक है, उसे चुनने के लिए हम रूल थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें कि हमारा रूल कौन सा है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में वरीयता क्रम में हम किसे सबसे पहले देंगे, तो हमारा सबसे पहले जो है क्रियात्मक समूह, फिर बहुबंध, फिर कार्बन की संख्या, फिर प्रतिस्थापन स्थापी। ठीक है, तो इसमें हमारे जो है इसमें सबसे पहले इसका पहले वाले रूल का हम देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में हमारे जो है क्रियात्मक समूह आएंगे दोस्तों। क्या आएगा, क्रियात्मक समूह। अभी सारी चीज सिखाएंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह, इसे कॉपी में पहले नोट कर लीजिए आप। क्रियात्मक समूह आएंगे, फिर जो है उसके बाद हमारा जो है बहुबंध आएगा। बहुबंध मतलब 2 बंध या 3 बंध। फिर हमारे उसके बाद परफिक्स आएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे क्या आएंगे, परफिक्स या प्रतिस्थापन ग्रुप, प्रतिस्थापन या परफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, परफिक्स। ठीक है, इंग्लिश भी इनका सीख लेते हैं, इसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसे मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है हम परफिक्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें एक वरीयता क्रम है कि जब हमारा चुना जाएगा तो उसमें अगर हमारे क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो उसकी ओर से नंबरिंग हम पहले करेंगे। बहुबंध आ जाएंगे तो हमारे जो है अगर इन तीनों में क्रियात्मक समूह आ गया है, तीनों आए हैं तो क्रियात्मक समूह की ओर से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। अगर हमारे बहुबंध आ गए हैं, ठीक है, अगर ये नहीं आया है तो ये दोनों आए हैं तो बहुबंध से नंबरिंग किया जाएगा। अगर बहुबंध भी नहीं आया है, परफिक्स आए हैं तो नंबरिंग उधर से हमारे
शुरू होंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, लास्ट तक आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक, और आपके सारे कॉन्सेप्ट हम यहीं से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के ये रूल हैं कुछ, हम इस तरह से काम करेंगे। अभी हम एक एक का पहचान करवाते चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर चयनित कार्बन श्रृंखला, जो भी कार्बन श्रृंखला चुने रहेंगे उस कार्बन श्रृंखला पे हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। नंबरिंग किधर से किया जाएगा, जिधर से हमारे क्रियात्मक समूह आएंगे रहेंगे उधर से, जिधर से हमारे बहुबंध आए रहेंगे उधर से, और जिधर से हमारे प्रतिस्थापन ग्रुप आए रहेंगे उधर से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे ये नाम लिखने के लिए कुछ नामकरण किया जाएगा। ठीक है, नाम लिखने के लिए पहले नाम किसका लिखा जाएगा, पहले परफिक्स लिखा जाएगा, फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। तो अभी एक साथ ही हम सारी चीज लिख लेते हैं अपने कॉपी में, फिर एक एक करके हम उसके बारे में सीखते चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग हम लगा लेंगे उसमें अपने कॉपी में परफिक्स। हेडिंग क्या लगा लेंगे दोस्तों, परफिक्स लगा लेंगे। ठीक है, सारा चीज कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम जो है सीखते हैं। ठीक है, हेडिंग हमारा हो गया है कॉपी में परफिक्स। ठीक है, हेडिंग क्या हो गया दोस्तों, परफिक्स। ठीक है, पेन बदल बदल के काम किया जा रहा है जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो परफिक्स में जितने भी हमारे जो है हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली जो भी होते हैं, ये हाइड्रोजन फैमिली या एल्किल समूह प्लस एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप या समूह, ठीक है, ये हमारे जो है क्या होते हैं, परफिक्स होते हैं। हाइड्रोजन फैमिली कौन कौन से होते हैं, एफ, Cl, Br और I, ये हमारे हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, ये परफिक्स हैं सब। ठीक है, और इनका जो है नाम लिखा जाता है। तो यहाँ से F से फ्लोरो होता है। ठीक है, ये जब IPC लिखा जाता है तो इसी को फ्लोरो लिखा जाता है। Cl से क्लोरो लिखा जाता है, क्लोरीन होता है, क्लोरो लिखा जाता है। Br का ब्रोमो लिखा जाता है। सारा नोट डाउन आप यहीं से करते चलेंगे, ब्रोमो लिखा जाएगा। ठीक है, और I का आयोडो लिखा जाएगा। अगर आप इतनी स्पीड से नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को आप रोक के नोट करिए, और वीडियो के अगर किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने वो 3 डॉट वाले पॉइंट पे कॉर्नर के या एक किनारे पे जो ऊपर की साइड में 3 डॉट दिए हैं, बिंदु दिया है, उस पर क्लिक करके एडवांस सेटिंग से अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, वहां से आपको वीडियो को अच्छे से क्वालिटी आने लगेगी। तो यहाँ से ये फ्लोरो हो गया। एल्किल समूह क्या होते हैं, एल्किल में से जितने भी एल्केन होते हैं उनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए उसे हम बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं CnH2n, हमारे एल्केन में +2 था, इसमें 1 रहेगा, बस यही हमारे एल्किल समूह होते हैं। मतलब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे एक कार्बन के लिए अगर हम जोड़ेंगे तो कार्बन 1 है तो इसका दुगना हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और 1 इसमें और जोड़ दिया जाएगा, मतलब CH3। ठीक है, ऐसे ही 2 कार्बन के लिए तो इसका दुगना 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे 5। 3 कार्बन के लिए इसका दुगना 3 का 6 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 7। ठीक है, ऐसे ही सारे रहेंगे एल्किल समूह। ठीक है, और एल्किल समूह के लिए जब लिखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ CH3 के लिए मेथिल लिखा जाएगा, सारा पॉइंट नोट करते चलेंगे हम। और C2H5 के लिए एथिल लिखा जाएगा, एथिल लिखे जाएंगे। और जो है CH3H7 के लिए जो है प्रोपिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रोपिल लिखा जाएगा। सारे पॉइंट्स आपके नोट होने चाहिए। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। यहाँ तक फटाफट से नोट करिए। फिर हम जो है हेडिंग लगाते हैं रूट वर्ड। हेडिंग क्या लगाएंगे, रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड को हम पढ़ते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना उसके IPC बनाना असंभव है। ठीक है, चलिए हम अगला नोट करते हैं रूट वर्ड। कॉपी में नोट करते रहिए, भी ये सब आपकी जरूरत पड़ने वाले हैं। अगली टॉपिक आपकी रूट वर्ड। स्पीड से काम करिए, टाइम कम है, और टाइम से पहले ही सारा चीज जो है आपका क्लियर हो जाए। रूट वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, तो रूट वर्ड क्या होते हैं, कार्बन की जो संख्या होती है, कितने कार्बन है उसी को हम रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, कार्बन की जितनी लंबी श्रृंखला होती है उसे हम रूट वर्ड बोलते हैं, उसके लिए हम नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी कार्बन की मान लो एक श्रृंखला है, कार्बन 1 है, तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं दोस्तों, मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए अगर हमारा कार्बन 2 है तो उसके लिए हम एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। ठीक है, 3 कार्बन है तो उसके लिए हम प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। 4 कार्बन है तो उसके लिए हम ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट, बट नहीं पढ़ा जाएगा, ब्यूट पढ़ा जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन अगर है तो उसके लिए हम पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। 6 कार्बन अगर है
तो इसके लिए हम हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। अगर 7 कार्बन है तो इसके लिए हम हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। अगर 8 कार्बन है तो इसके लिए ऑक्ट लिखते हैं। अगर 9 कार्बन है तो इसके लिए नॉन लिखते हैं। अगर 10 कार्बन है तो इसके लिए डेक लिखते हैं। ठीक है, ये कार्बनों की हमारी जो है एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक एक नाम को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, आपको याद हो जाएगा जब आप 1-2 बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हमने कई बार प्रैक्टिस किया है इसलिए हमें जो है अच्छे से याद है, तो आपको भी याद हो जाएगा। और अच्छे से कम्प्लान पी के, दूध पी के, रजाई में रहकर, ठीक है, और सारे काम को बेहतर करके और इसे भी जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, रोज आप कंप्लीट करिए जितने वीडियो हम दे रहे हैं, गारंटी है 100% की। ठीक है, जितने हम पढ़ा दे रहे हैं अगर वहां से आ गया और आप छोड़ दिए तो जान लो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको फ्री में दे रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ से फ्री में देने के लिए आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अखंड भारत का निर्माण कराना है, विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, तो आप भी उसमें जुड़िए और साथ साथ चैनल को शेयर कराइए और फटाफट से यहाँ तक का काम करिए। ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट आप क्लियर करिए। फिर हम अगला जो है हेडिंग तुरंत उसमें डालते हैं, प्राइमरी सरफिक्स। दोस्तों क्या हेडिंग डालेगा हमारा? प्राइमरी सरफिक्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न, पूर्व अनुलग्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्व अनुलग्न। ठीक है, हेडिंग यहाँ से डालिए आप फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका ही है। ठीक है, हेडिंग डालते रहिए। हेडिंग हमारा क्या है? प्राइमरी सरफिक्स। ठीक है, यहाँ तक आपके पॉइंट नोट हो गए। अगली हेडिंग आप डालेंगे पूर्व लग्न। ठीक है, अगली हेडिंग आपका क्या रहेगा? पूर्व लग्न। अगली हेडिंग क्या रहेगा दोस्तों आपका? पूर्व लग्न। पहले सारे रूल हम पढ़ लेते हैं तभी हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी है प्राइमरी सरफिक्स। प्राइमरी सरफिक्स, पूर्व अनुलग्न। ठीक है, तो प्राइमरी सरफेस क्या होते हैं? कार्बन के पीछे जो भी हमारे बॉन्ड लगते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसी को हम पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न बोलते हैं। अगर हमारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है सभी पूरे श्रृंखला भर में, तो उसके लिए हम एन लगाएंगे। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है पूरे श्रृंखला में, उसके लिए इन लगाएंगे। अगर कार्बन के बीच में हमारे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए वाई एन ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाई एन ई लगाएंगे। ठीक है, ठीक, क्या लगाएंगे? वाई एन ई। ठीक है, क्या लगाएंगे? वाई एन ई लगाएंगे। ठीक है, अगर यही एक ही कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही चैन में एक चीज 2 बार, 3 बार या 4 बार आ जाते हैं, तो उसके नाम के लिखने के लिए हम जो है बाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? बाई। ठीक है, बाई या डाई, हम डाई ही लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर 2 बार हमारा मान लो ये डबल बॉन्ड आ गया तो डाई लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं होता दोस्तों, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिया जाता है। अगर 2 बार आ गया तो डाई इन लिखेंगे, 3 बार आ गया तो ट्राई इन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें भी यही हमारा रहेगा ट्राई। अगर 4 बार आ गए तो टेट्रा लगता है। ये स्पेशल कंडीशन में लिख लेना है कि अगर हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन चैन में एक से अधिक बार आते हैं, 2 बार आएंगे तो ड्राई, 3 बार आएंगे ट्राई और 4 बार आएंगे तो टेट्रा लगेगा। क्या लगेगा? टेट्रा लगेगा। इतना आप नोट करिए। फिर हमारी हेडिंग लगती है सेकेंडरी सरफिक्स। क्या हेडिंग लगेगा? सेकेंडरी सरफिक्स, जिसे हम द्वितीय अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है, इसे हम चाहे पूर्व लग्न या प्राथमिक अनुलग्न बोले, या अब की बार हमारी जो हेडिंग लगेगी वो द्वितीय अनुलग्न बोला जाएगा। इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम फटाफट से दूसरा वाला हेडिंग लगाते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए, आप अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है, क्लास वाली फीलिंग दी जा रही है और कंप्लान आप अच्छे से पिए हुए हैं। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर प्लस है। और जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए जो है हम रोबोट बनवा दिए हैं। ठीक है, और रोबोट को इसी मोबाइल के माध्यम से भेज देंगे उसी के घर। ठीक है, और रोबोट जाएगा, वो पढ़ाएगा का से कमल। ठीक है, क्या पढ़ाएगा आपको?
का से कमल नहीं पढ़ोगे उसी मूड में मारेगा टन से। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स या हिंदी में इसे बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इसी को हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट में लिखे जाते हैं। नाम को, नाम जब लिखना रहता है तो लास्ट में लिखे जाते हैं और नंबरिंग जब करना रहता है तो पहले किए जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न में कुछ नाम लिखे जाएंगे, फटाफट से हम देख लेते हैं। COOH ओइक एसिड जिसके लिए लगता है, COOH ओइक एसिड इसके लिए लगता है, ओइक एसिड। ठीक है, दूसरा का नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं COOH। ठीक है, और COOR। ठीक है, COOR। ठीक है, इसके लिए नाम क्या लग जाएगा, इसके लिए एल्किल OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, एल्किल OH लग जाएगा, एल्किल OH लग जाएगा। ठीक है, एल्किल OH हो जाएगा। अगला नाम हमारा, ठीक है, CN नाइट्राइल हो जाएगा, CN नाइट्राइल लगेगा। अगर कहीं CN आ गया हमारा तो नाइट्राइल लग जाएगा, CN के लिए नाइट्राइल लग जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं CHO जिसके लिए हमारा अल लगता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO जिसके लिए हमारा अल लगता है। क्या लगता है दोस्तों, अल लगता है। ठीक है, CO कीटोन जो ग्रुप हमारा है। ठीक है, CO जिसके लिए हम ओन लगाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं कौन कौन से लगाते हैं, ग्रुप हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, OH एल्कोहल, OL लग जाएगा, OH एल्कोहल, OL ये AL है, ये दोस्तों OL है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, OL हो जाएगा। और NH3 एमीन हो जाएगा। ठीक है, NH3 एमीन हो जाएगा। ये हाई स्कूल के लिए इतना बहुत पर्याप्त हुए, NH3 एमीन हो जाएगा। अगर हाई स्कूल वाले बच्चे इतना पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है उनके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कहीं से छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, और अच्छे से जिसे पढ़ना है तो पहले से भी IPC के वीडियो अपलोड 2 मैंने किया है। ठीक है, वो इंटर वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड लेवल का ही मैं बताया हूँ। ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है जो उनके काम में आने वाला है। तो यहाँ तक के सारे एक एक चीज़ों को हमने देख लिया है। ठीक है, अभी हम नंबरिंग करना सीखते हैं यहाँ पे और एक एक सीखते हैं। ठीक है, तो इतना आप काम करिए, यहाँ तक नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा और हम आगे चलते हैं, एक एक नाम लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, नाम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसे साफ कर देते हैं। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे तो इसे हम साफ कर देते हैं। रोल हमारा हो गया है और इसे हम साफ करके आगे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, आगे काम किया जा रहा है दोस्तों। आगे इसमें पहला स्ट्रक्चर दिया गया है, आसान सा स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, इसमें बताया गया कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे और फिर उस कार्बन श्रृंखला पे हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और नंबरिंग के लिए भी कुछ रूल हम पीछे लिखा है, पहले क्रियात्मक समूह, फिर बहुबंध, फिर परफिक्स। इसमें ऐसे कुछ भी नहीं आए हैं, ना हमारे क्रियात्मक समूह आए हैं, ना ही बहुबंध आए हैं, ना ही परफिक्स आए, एक सिंपल सा है। ठीक है, और कार्बन श्रृंखला में हम कहीं से भी, चाहे इधर से गिने 3 आएगा, इधर से भी गिनेंगे 3 आएगा। तो हम जब चुन लिए, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई हमारी, इसे चुन लिए और इस पर नंबरिंग कर देंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। जब भी हम नंबरिंग करेंगे दूसरे पेन से करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी करेंगे तो दूसरे पेन से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है 3 हो गए और 3 कार्बन के लिए हमारे जो है आपने लिखा है रूट वर्ड में। ठीक है, पहले परफिक्स से देखते हैं तो इसमें परफिक्स नहीं आया है, FCl Br CH3 ऐसे कोई हमारे अलग से इसमें शाखा निकला हुआ नहीं आया, तो परफिक्स नहीं है। रूट वर्ड कितने हैं, 3 कार्बन का रूट वर्ड है, जितना हम चुन लिए वो सब रूट वर्ड हो जाते हैं, परफिक्स में नहीं गिनती किया जाता। प्राइमरी सरफिक्स भी आया है, सिंगल बॉन्ड ही आया है, और सेकेंडरी सरफिक्स कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 2 आए हैं रूट वर्ड, और जो है हमारे क्या आए हैं, प्राइमरी सरफिक्स आए हैं। तो हम यहाँ पे रूट वर्ड में ये 3 कार्बन है, तो हम देखेंगे रूट वर्ड में 3 कार्बन के लिए हमारे क्या लिखे जाते हैं। और IPC लिखते वक्त याद होना चाहिए कि सारे वर्ड जो है स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, सारे वर्ड क्या लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। आप हिंदी मीडियम के हैं फिर भी आप IPC को इंग्लिश में ही लिखना है, जिससे आपकी एक अक्षर की भी मिस्टेक ना हो, आपको नंबर पूरा मिल जाए। 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, अब 3 कार्बन के लिए प्रोप लग गया और इसमें प्राइमरी सरफेस हमारा सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये लग जाएगा का एन लग जाएगा। तो
तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन के आया, क्या नाम हो गया, प्रोपेन। कितना आसान था, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग गया, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक दोस्तों, तो प्रोपेन हो गया। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं फटाक से, ठीक है, बिना टाइम लॉस किए। चलिए ऐसे ही स्ट्रक्चर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर में हमारे जो है क्या आ गए, बहुबंध आ गए। बहुबंध मतलब बॉन्ड आ गए, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड आ गए। और कार्बन श्रृंखला पहले हमें चुन लेनी है, लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, तो इधर ही वाले ही लंबी कार्बन श्रृंखला है। अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने में अब इससे पहले वाले में किसी तरफ से हमने नंबरिंग कर दिया था, चाहे जिस तरफ से कर दें, लेकिन अब की इसमें हम बाध्य हो गए हैं कि जिस ओर से हमारे डबल बॉन्ड पहले आ गए हैं उसी ओर से हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो इधर से हमारा डबल बॉन्ड पहले से आ गया, नंबरिंग इधर शुरू हो जाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 कार्बन इसमें भी आ गया, नाम वैसे ही सेम रह जाएगा। 3 कार्बन के लिए हमारे प्रोप हो जाएंगे, प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड आ गया दोस्तों, क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाए थे। अब डबल बॉन्ड के लिए आप कॉपी में देखेंगे तो उसमें लगा होगा इन, ENE, ठीक है। एक नंबर पे डबल बॉन्ड लिखा है तो यहाँ पीछे 1 लिख देंगे, चाहे यहाँ लिख देंगे, दोनों हमारा सही माना जाएगा। अथवा करके देख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही माना जाएगा। प्रोप 1 इन, ठीक है, ये दोनों आपके सही माने जाएंगे। ठीक, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं और बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़े से रूल को फॉलो करके काम करने हैं। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमने करवा रखा है, ठीक है, आप लोग भी करिए। ठीक, अब की बार दोस्तों पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सेम वैसे ही होगा, पहले सबसे लंबी कार्बन चेन चुनेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन चेन यही है, कार्बन जिसमें दिख रहे हैं। अब नंबरिंग किधर से करनी है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारे परफिक्स या डबल बॉन्ड या जो है क्रियात्मक समूह आए हों। तो हमारे जो है ना ही परफिक्स आया है, अच्छा परफिक्स यहाँ पे आए हैं दोस्तों, ठीक है, क्रियात्मक समूह और जो है हमारे प्राइमरी सरफिक्स नहीं आए, ठीक है, बहुबंध नहीं आए। तो हमारे परफिक्स आ गया है, BR आ गए हैं। तो नंबरिंग हमारा इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग हमारा इधर से हो जाएगा 1 2 3 और 4। क्या कार्बन प्राप्त हुआ, 4। अब नंबरिंग वाला काम हो गया, अब नाम लिखा जाएगा। नाम में पहले परफिक्स लिखा जाता है दोस्तों, क्या लिखा जाता है, परफिक्स, क्योंकि परफिक्स अब की बार आया है। तो परफिक्स में क्या आया है, BR आया, क्या आया है, BR। तो आपने देखा होगा कि आपके परफिक्स में BR के लिए हमने क्या लिखा है, तो आप देखेंगे उसमें BR के लिए अपने कॉपी में, ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए BR के लिए हमने ब्रोमो लगाया है, तो 2 नंबर पे ब्रोमो लिखा गया है। तो 2 हाइफन लगा के हम यहाँ ब्रोमो लिखेंगे, 2 ब्रोमो कामा, ठीक है, सब स्मॉल से कर दो, ठीक है, 2 ब्रोमो, ठीक है। और कितने कार्बन हमारे हैं, अब रूट वर्ड लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है दोस्तों, ठीक है, आपने पढ़ा रूट वर्ड में 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए आया है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ भी हम N लगाए थे, तो यहाँ भी हमारा सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये IPC वाला तुम्हारे यहाँ पे 3 कंफर्म हुए। और देखते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आसान वाला और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम। इसमें सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला को हम चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारा इधर दिखाई दे रहा है। अगर हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ से ले 1 2 3 4 और 5 प्राप्त होगा, अगर इधर जाएंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इस चाहेंगे तो हम इधर से ही इधर को लेंगे, ठीक है। लेकिन अब नंबरिंग के लिए हमारी कार्बन श्रृंखला तो मिल गई, इधर से हमें इधर करना है, लेकिन कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो वहाँ से आंसर आएगा कि पहले हम क्रियात्मक समूह से करेंगे। यहाँ से हमारा आ गया है, इसे हम सेकेंडरी सरफिक्स या क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो नंबरिंग हमारा इधर से हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नंबरिंग हमारा इधर से शुरू हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ 5 कार्बन हो गए। और 5 कार्बन के लिए हम देखेंगे, ठीक है, अब नाम लिखना शुरू करेंगे। तो नाम में पहले परफिक्स लिखा जाता है, एक हमारा यहाँ छूट रहा है तो इसको हम परफिक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे,
परफिक्स, जो कार्बन श्रृंखला से छूट जाएंगे उसे हम परफिक्स में ले लेंगे। तो वहाँ एक CH3 ग्रुप छूट रहा है, तो आपने परफिक्स में CH3 के लिए हम लिखाए थे वहाँ पे मेथिल, और कै नंबर पे मेथिल छूट रहा है दोस्तों? 3 नंबर पे। तो पहले परफिक्स 3 मेथिल, क्या 3 मेथिल, ठीक। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर हमारा कितने कार्बन है रूट वर्ड लिखेंगे, दूसरा रूट वर्ड लिखेंगे। तो रूट वर्ड कितना प्राप्त हुआ है, कार्बन चैन कितना है 5 कार्बन के लिए क्या लिखे हो वहाँ, पेंट, क्या लिखे हो, पेंट लिखे हो, ठीक है। अब रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन। और यहाँ लास्ट में एक चीज़ और आके जुड़ गया है दोस्तों, CHO ग्रुप जुड़ गया है। तो इसके लास्ट में हम चाहे ई हटा के 1Al जोड़ दें और चाहे ई हटा के वहीं पे Al लिख दें, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं या अथवा करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, आप दिक्कत ना लीजिए, यहाँ से देख लीजिएगा इस वाले का, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मेथिल पेंटेन, ई हटा के यहीं पे हम Al जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे IPC के नाम बनाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और सारे रूल हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सारे काम करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा, एक वीडियो इसका और बना देंगे, ठीक है। ओके।